त्र्यंबक मंत्र विधि वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वानों के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजन चाहिए। 108 बार सफेद कमलों के द्वारा या लाल कमलों के द्वारा या 1000 नील कमलों के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष पदार्थों को जो सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हों, उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु से होम कार्य करना चाहिए। एक नियुक्त यानी इलाख भाली भांति जप करने चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उन्हें 1000 गाय तथा सुवर्ण भी प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया, जो पूर्व काल में देव त्रिशूली भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले स्कंद से कहा था। देव स्कंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी द्वारा परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी को भी परम धर्म जाने वाले पर बड़ी भारी शोक किया। तब उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने स्कंद की उत्पत्ति के विषय में सुना तथा विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण द्वापायन व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सबको मैं तुमसे कहूंगा। देव महादेव को विधिवत पूजक करके त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पुरुष 7 जन्मों में भी किए गए सब पापों से मुक्त हो जाता है। संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1 लाख होम करने पर राज्य की इच्छा करने वाला राज्य को प्राप्त कर लेता है। 10 लाख जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन की इच्छा वाला भी 1 अयुत का जाप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पौत्रादिकों के साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इसके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा और महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम से स्थित हैं। वे सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है, वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंधमय बनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल में वायु के द्वारा फैलती है, इसलिए उस सुगंधि के कारण वे देव सुगंध और पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। अपने वीर्य को पूर्व लाव काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भूर्व, स्वहा, मह, जन, तप, सत्य आदि लोक क्रम से पुष्टि को प्राप्त हुए। पंचभृत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति आदि भी उसी पुष्टि को प्राप्त करते हैं। उससे बीजों की पुष्टि होती है, इससे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खीर से मधु, यव, गोधूम, उर्द, विफल, कुमुद, आक, शमीपत्र, गौरस, पलास आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्यायलिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पाशों के कर्म बंधन में
तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। इस प्रकार पका हुआ उर्वासक का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे यत्न पूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार की सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पाश का भेदन करके मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए और त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्व अवस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।